Hello students, welcome to the new series of Class 12 TS गरेवाल फुल बुक सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स, इस सीरीज में हम क्लास 12 के सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे अपनी पहली बुक से जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स। ठीक है, तो पहली बुक है हमारी जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स। जो हमने क्लास 11 में सिलेबस किया था वो सारा का सारा सिलेबस बेस था सोल प्रोप्राइटर पे। ठीक है, वहां पे जो ओनर था इसका मतलब वो एक था। यहाँ पे जो हमारा सिलेबस है दैट इज फॉर पार्टनरशिप। सबसे पहले हम पार्टनरशिप के बारे में पढ़ने वाले हैं। और पार्टनरशिप होता क्या है? पार्टनरशिप होता है जब एक से ज्यादा लोग मिलके कोई बिजनेस को करना चाहते हैं तो उसे बोलते हैं पार्टनरशिप। तो चलो पार्टनरशिप की डेफिनेशन देखते हैं। Partnership is a business agreement where two or more people share ownership, responsibilities and profit. जब दो या दो से ज्यादा लोग, अब ये ज्यादा लोग कितने हो सकते हैं? अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट के हिसाब से मैक्सिमम केसेस में ये 50 तक जाते हैं। ठीक है, तो जब दो या मैक्सिमम 50 पार्टनर्स लोग मिलके काम करने की सोचते हैं, ओनरशिप शेयर करते हैं, मतलब मालिकाना हक शेयर करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करते हैं, मतलब जितनी भी बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसको शेयर करते हैं, और प्रॉफिट और लॉसेस को शेयर करते हैं, देन इट बिकम्स पार्टनरशिप। ठीक है, सो पार्टनरशिप करने के लिए अगर दो लोग मिलके काम कर रहे हैं तो उनके बीच में कोई एग्रीमेंट होना चाहिए। ठीक, तो एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है और एग्रीमेंट रिटन भी हो सकता है। ठीक, अगर आप रिटन एग्रीमेंट करते हो ऑन सम पेपर दैट इज नोन एज पार्टनरशिप डीड, उसे बोलते हैं हम पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या है? इट इज अ फॉर्मल एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स इन अ बिजनेस। जब हम रिटन एग्रीमेंट करते हैं तो उसे बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या होता है? एक डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर बिजनेस की बेसिक डिटेल्स हम लिखते हैं, लाइक नेम ऑफ द बिजनेस, एड्रेस ऑफ द बिजनेस, एड्रेस ऑफ पार्टनर्स, नेम ऑफ पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कमीशन कितना मिलेगा, सैलरी कितनी मिलेगी। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना होगा, वाइंडिंग अप के टाइम पे क्या क्या रूल्स फॉलो होंगे। ठीक है, एवरीथिंग अबाउट बिजनेस, सब चीजें बिजनेस के बारे में इसके अंदर लिखी जाती है। ठीक है, और अगर बाई चांस हम पार्टनरशिप डीड ना बनाए तब कौन से रूल्स फॉलो होंगे? तो उसे बोलते हैं रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। चलो, सो अगर किसी फर्म में पार्टनरशिप डीड नहीं है तो बेसिक रूल्स अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट ये रूल्स माने जाएंगे। ठीक है, वो क्या है? पहले देखिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा? वो इक्वल माना जाएगा। ठीक है, कितना होगा? बाय डिफॉल्ट वो बनेगा इक्वल। अगर किसी पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में नहीं लिखा तो नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। और अगर किसी पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में नहीं लिखा है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी नहीं दी जाएगी, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स विल बी अलाउड। ठीक, नेक्स्ट सैलरी के बारे में, सैलरी भी नहीं दी जाएगी, नो सैलरी विल बी अलाउड। इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर किसी पार्टनरशिप डीड में बारे में इंटरेस्ट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो इंटरेस्ट 6% के हिसाब से लगाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एडमिशन ऑफ पार्टनर, अगर नया पार्टनर कोई एडमिट करना चाहते हैं और पार्टनरशिप डीड में इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो जब तक सारे पार्टनर की मंजूरी नहीं होगी तब तक कोई भी एडमिट नहीं हो सकता। ठीक है, स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्यूशन नंबर 1। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि अगर पार्टनरशिप डीड ना हो तो इन सब चीजों की हम कौन सी ट्रीटमेंट करेंगे। तो चलिए देखते हैं वन बाय वन। पहला है हमारा सैलरी ऑफ पार्टनर। तो इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड सैलरी हम क्या करेंगे? नो सैलरी, हम सैलरी नहीं देंगे, हम सैलरी क्या करेंगे? नहीं देंगे। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल हम क्या करेंगे? नो इंटरेस्ट, हम इंटरेस्ट भी नहीं देंगे। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखो। सो थर्ड इज इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अ पार्टनर। तो देखो इंटरेस्ट ऑन लोन अगर हमें देना है, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय डिफॉल्ट अगर इंटरेस्ट ऑन लोन का रेट नहीं दे रखा होता तो हम कितना देते हैं? 6% पर एनम। तो इसके अंदर हम 6% पर एनम इंटरेस्ट देंगे, चाहे पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा तो अगर लिखा होगा तो उतना देंगे, अगर नहीं लिखा होगा तो 6% के हिसाब से देंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। बोल रहे हैं प्रॉफिट कैसे बढ़ेगा? तो प्रॉफिट क्या बढ़ेगा? अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होगी प्रॉफिट बढ़ेगा इक्वल, हमारा प्रॉफिट इक्वल बढ़ेगा। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग भी नहीं लगेगी, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं लगेगी। तो लिखेंगे नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी हम नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू अ पार्टनर। अब हमने लोन दे रखा है पार्टनर को, और अगर हमने लोन दे रखा है पार्टनर को तो क्या होगा?
कोई भी इंटरेस्ट हम नहीं चार्ज कर सकते। अगर हमने इंटरेस्ट के बारे में नहीं लिखा है तो हम इंटरेस्ट नहीं चार्ज कर सकते। तो यहाँ पे क्या होगा, नो इंटरेस्ट, यहाँ पे भी हम इंटरेस्ट नहीं चार्ज कर सकते। ठीक है, लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन नंबर 2। Mahesh, Ramesh and Suresh are partners in a firm. They do not have a partnership agreement. तो पार्टनरशिप डीड नहीं है उनके पास, ये तीनों पार्टनर हैं और पार्टनरशिप डीड नहीं है। At the end of the first year, they face the following issue. जब पहला ईयर एंड हुआ तो उन लोगों को ये प्रॉब्लम्स आई। देखते हैं कौन सी प्रॉब्लम है। पहली प्रॉब्लम है, Mahesh want that interest on capital should be allowed to partner, but Ramesh and Suresh do not agree. तो महेश कह रहे हैं कि भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगना चाहिए, पर जो दूसरे पार्टनर हैं वो ये बात नहीं मान रहे। तो देखो रूल के हिसाब से अगर पार्टनरशिप डीड के अंदर क्या होता है, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंटरेस्ट नहीं मिलना चाहिए। तो क्या होगा, यहाँ पे महेश की बात नहीं मानी जाएगी। तो क्या लिखेंगे, महेश क्लेम इज नॉट एक्सेप्टेड। महेश का क्लेम यहाँ पे नहीं माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। Ramesh want that partners should be allowed to draw salary, but Mahesh and Suresh do not agree. अब यहाँ पे रमेश बोल रहा है कि भैया पार्टनर को सैलरी मिलनी चाहिए, पर दूसरे पार्टनर नहीं मान रहे इस बात को। तो देखो पार्टनरशिप डीड नहीं है तो सैलरी हम नहीं देते। तो क्या होगा, ये क्लेम भी क्या होगा, रमेश का क्लेम नॉट एक्सेप्ट होगा। क्या होगा, नॉट एक्सेप्टेड। रमेश का क्लेम भी नॉट एक्सेप्टेड होगा। तो सी पॉइंट देखिए, महेश एंड रमेश वांट दैट सुरेश शुड पे इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू हिम बाय द फर्म, बट सुरेश डज नॉट एग्री। तो महेश और सुरेश बोल रहे हैं जो उन्होंने लोन दिया है सुरेश को, उसका इंटरेस्ट वो अदा करे। तो यहाँ पे पार्टनरशिप डीड नहीं है। तो अगर कोई पार्टनर फर्म से लोन लेता है और पार्टनरशिप डीड के बारे में उसमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो कोई भी इंटरेस्ट नहीं चार्ज किया जाएगा। तो यहाँ पे भी थर्ड पॉइंट में हम क्या बोलेंगे, सी पॉइंट में नो इंटरेस्ट विल बी चार्ज। नो इंटरेस्ट विल बी चार्ज, कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जा सकता। डी पॉइंट देखते हैं, महेश एंड रमेश हैविंग कंट्रीब्यूटेड मोर कैपिटल डिजायर दैट profit should be distributed in the ratio of their capital contribution, but Suresh does not agree. तो यहाँ बोल रहे हैं कि महेश और रमेश की जो कैपिटल थी वो सुरेश से ज्यादा थी, और वो बोल रहे हैं भैया कैपिटल ज्यादा है तो हमारा जो रेशियो है वो ज्यादा होना चाहिए। पर यहाँ पे पार्टनरशिप डीड नहीं है। तो अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होती, कैपिटल किसी की कितनी भी हो हमें फर्क नहीं पड़ता है, या रेशियो क्या होना चाहिए, रेशियो विल बी इक्वल। तो डी का आंसर होगा इक्वल। ठीक है,